जिस समय वो जो दर्पण में एकत्व हुआ, दर्पण में एकत्व हुआ, दुकानदार के पास में जब दुकान पर दर्पण देखने गए तो दर्पण उस समय दर्पण की दुकान में दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले जो पदार्थ थे वो जो चैतन्य सत्ता में एकत्व कैसे हो, कहाँ की रुचि न हो और कहाँ रुचि हो। तो दुकानदार की दुकान में दर्पण में जो वस्तु प्रतिबिंबित होती है उस समय उस व्यक्ति को जो एकत्व हुआ ग्राहक को कि ये मेरा है, ऐसा ममत्व हुआ, उस समय उसको विकल्प नहीं आता कि उस दर्पण में कौन सा पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहा है, क्या प्रतिबिंबित हो रहा है, उसका रस नहीं। मैं जो तुम्हें कहता हूं, एकांत में बैठ करके यदि चैतन्य परमात्मा का अनुभव करना चाहते हो तो भीड़ से छूट करके, अर्थात ज्ञान की नई नई पर्यायों की जो भीड़ है, ज्ञान की पर्यायों की जो भीड़ है, वहां वो भीड़ में मत रहो। ज्ञान की पर्यायों की भीड़ में न रह करके चैतन्य की सत्ता के एकांत में जो वास करता है वो अपने को परिपूर्ण अनुभव करता है। ऐसा परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा, भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ऐसा चैतन्य 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 परमात्मा मैं हूं। संयोग को देखेंगे तो यहां से जाना ही जाना है। ऐसा संयोग को देखेंगे ना, ऐसा तो यहां से जाना है। गुड़ को पूछोगे दुकान में जब है ना कि कहाँ जाना है, तो गुड़ संयोग को देखे तो गुड़ कहेगा घर की ओर जाना है। गुड़ को दुकान से घर की ओर जाना है। मगर स्वभाव से देखो और गुड़ को पूछो कि तुझे कहाँ जाना है, वो कहता है कि मैं मिठास स्वरूप हूं, उसमें से मुझे खटास में कभी जाना ही नहीं हो सकता, कड़वे में जाना ही नहीं हो सकता। तुम अपने को उस रूप में देखो कि मैं यहां से कहीं और जगह जाने वाला नहीं, मैं यहां से कहीं और जगह जाऊंगा, ये तो संयोग वाली दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है। ऐसा अरे यहां से तो सबको एक दिन तो जाना है ना, सभी को तो एक दिन जाना है ना, ये मिथ्यात्व है, ये संयोग वाली दृष्टि है, ये मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक की दृष्टि है, ये पराये की दृष्टि है। चैतन्य की दृष्टि जिनको है वहां तो कहां जाऊं मैं। ऐसा चैतन्य परमात्मा सत्ता स्वरूप, ये सत्ता का भाव ऐसा है भगवान, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, सब ये जागृति, ये चैतन्य। फिर जाऊं तो कहां जाऊं। ये प्रति समय ये प्रयोग करते करते एक समय ऐसा आता है कि सहज ही दृष्टि पर से हट जाती है। पर से दृष्टि हट जाए, पर में सिद्धांत को घटित करने में ही मत लगे रहना। दृष्टि पर से उपयोग को एक समय से पर से, जैसे आग हो ना, तो आग में जैसे तुम्हारा हाथ अभी छू जाए, आग को हाथ छूते ही तुरंत ही कैसा हाथ हटा देते हो, ऐसे ही जब तुम्हें लगे कि मिथ्यात्व की दृष्टि इतनी दुखदायक है कि तुरंत ही दृष्टि हट करके स्वरूप की ओर आएगी। मगर वो दुख तो लगे, पहले दुख तो लगे, अभी तो वो कल्पना में इतना सुख मान करके रखा है, वो कल्पना, झूठी कल्पना में। हे ज्ञान दीपक, जैसे तुम्हारी श्रद्धा में इतना है कि जिनका मोक्ष हो जाता है, ऐसी श्रद्धा हो, जिनका मोक्ष हो जाता है वो कभी संसार में दोबारा नहीं आते। मोक्ष के बाद में फिर संसार कैसा, जन्म मरण से छुटकारा हुआ, वो फिर संसार में फिर यहाँ दोबारा आते। जैसे तुम्हारी इतनी दृढ़ श्रद्धा है, जन्म मरण का अभाव हुआ, वो संसार में नहीं आते, सिद्ध के बारे में ये श्रद्धा है। सिद्ध तो उसे ही कहते हैं जो देह को धारण नहीं करे, वो सिद्ध परमात्मा है। मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा, ऐसी श्रद्धा हो, देह को धारण किया ही नहीं, वहां से काटो बात को, बात झूठी है। इतनी दृढ़ श्रद्धा तुम्हारी चैतन्य की कि देह को धारण किया कहां, वो कब होगा
जब ज्ञान स्वभाव को मुख्य करोगे कि ज्ञान ने देह को धारण नहीं किया, ज्ञान की सत्ता ने देह को धारण नहीं किया, ये तो दृष्टि में देह है, इसलिए देह को धारण किया ऐसा दिखता है। दृष्टि में देह होने से देह को धारण किया ऐसा दिखता है। देह में सुख बुद्धि होने से देह वाला में हूं ये दिखता है। देह की और दृष्टि होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि दृष्टि अब पर से हट करके स्वरूप की ओर आ गई। मैं पर से हट करके, उपयोग पर से हट करके अपने में आ गया। ये उपयोग पर से हट करके अपने में आ गया, ये बात झूठी है। ये तो अज्ञानी को बाहर की ओर दृष्टि है, इसलिए ऐसा लगता है कि पर में से हट करके उपयोग अपने में आया। अरे उपयोग अपने से बाहर गया ही नहीं, उसी का नाम उपयोग है। ये कि उपयोग क्या है? उपयोग लक्षण है, उपयोग तो स्वभाव है। और स्वभाव यदि पर में जाए तो फिर यहां तो खाली हो जाएगा, द्रव्य बिना स्वभाव का हो जाएगा। ऐसा ये उपयोग स्वभावी भगवान आत्मा, जिसमें उपयोग लाना ही नहीं है, जिसमें उपयोग है ऐसा नहीं, उपयोग ही जिसका स्वभाव है। ऐसा कोई व्यक्ति जैसे कहे कि गुड़ के अंदर मिठास तुम लाओ, ये ऐसी बात है कि आत्मा में उपयोग को लाओ। नहीं, मैं भगवान आत्मा उपयोग स्वभावी हूँ। भगवान हे चैतन्य परमात्मा में उपयोग स्वभावी, ऐसा न्यायक देव, ऐसा अंतर में जोर हो, ये सिद्ध कभी देह धारण नहीं कर सकता। फिर ये देह पैर बिखेर अपना वैभव, अपना उपयोग बाहर जाता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसा ही दिखता है वो अंदर से, वो जो अनुभव हो, ज्ञान 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 का अनुभव हूं मैं, तो वो जो चैतन्य परमात्मा स्वरूप है, वो स्वरूप देह में जाता हुआ नहीं दिखता। नल में से पानी, जैसे टंकी में से पानी आता हो और नल में पानी जाता हो, तो ऐसा कि पानी नल में गया कि नल में गया ही नहीं। पानी कहाँ गया है कि पहले टंकी में था, फिर नल में आया, फिर बाल्टी में गया कि नहीं, वो संयोग वाली दृष्टि है। टंकी में पानी नहीं, पानी तो अपने शीतल स्वभाव के बाहर कहीं नहीं है। नल में पानी थोड़ी है, पानी तो पानी की सत्ता में है, नल के अंदर पानी नहीं है। ऐसे ये पांचों इंद्रियों के ये पांच नल जो है, जहां से ज्ञान बाहर जाता हुआ दिखाई देता है, वो देह की दृष्टि के कारण, इंद्रियों की दृष्टि के कारण। मगर जिन्हें ज्ञान 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 अंतर में अनुभव में आता है, वो लाल रंग को देखे, वो हरे रंग को देखे, वो सफेद रंग को देखे, ये जानने का जो कार्य होता है, उस जानने के कार्य को वो ऐसे देखता है कि जो इंद्रियों के नल में ये ज्ञान का बहता प्रवाह गया ही नहीं। तब तुम अपने को ऐसा हो, अपने को हल्का हल्का अनुभव करते हो। अब बोझ नहीं रहता, अब हल्का अनुभव करते हो। और जब तुम अपने को हल्का अनुभव करो, उस समय ये सिद्ध हो गया कि तुम मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि हल्का और भारी ये तो पुद्गल का स्वभाव है। चैतन्य का अनुभव तो ऐसा है कि ज्ञान मात्र और कुछ भी नहीं। चैतन्य का भाव ही वो है कि जहां ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं, हल्का भारी नहीं रहता, अनुभूति मात्र रहता है। ये परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा हो, ऐसा भगवान देह है ही नहीं। मेरे पास में कोई देह लेकर आता ही नहीं है, ऐसा दिखाई दे। कोई भी हो, देह लेकर के आया ही नहीं, कोई ले। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने तलवार लेकर के आए, तुम कहो ना भाई तलवार एक और रख दो, रिवॉल्वर लेकर आए, अरे भाई साहब वो रख दो रिवॉल्वर, एक और रख दो। वो वस्तु को जैसे तुम्हें डर लगता है, यानी कहते हैं हमें किसी को देह के साथ में देखने में डर लगता है, हम नहीं देखते, उसके देह को एक और रखते हैं। और परमात्मा परमात्मा परमात्मा, वो भाव सहित ऐसा अंतर में ग्रहण हो। ऐसी चैतन्य परमात्मा की दृष्टि भगवान तुम्हें प्रकट होगी, और नहीं होगी तो
नहीं होगी तो भी तू परमात्मा, नहीं होगी तो भी तू परमात्मा ही है, क्योंकि तेरे स्वभाव में परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उप